वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि भाई हमको करना है, कुछ सोचना है। क्या सोचें? दैट इज द इशू। यहाँ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि सोचना है, लेकिन सोचें क्या? मैं आपके सामने, जो मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से ये उत्तराखंड का ही नहीं है, पूरे पहाड़ी राज्यों का, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल चर्च है। जो यहाँ पर पलायन की समस्या है और जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, दोनों का एक संभावित सलूशन मैं आपके सामने रखता हूं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि पहाड़ के लोगों को आर्थिक विकास चाहिए। वो देहरादून आते हैं तो वो जलते हैं, ये क्या, हम तो इस गरीबी में रह रहे हैं और यहाँ पर ये बत्तियां जल रही हैं हाईवेज पर, उतनी बत्तियां तो हमारे पूरे 10 गांव में नहीं। तो वो जो विकास हमको पहाड़ में ले जाना है, वो कैसे लेके जाए, वो है मूल समस्या। अभी हमारे सामने 2 मॉडल उपलब्ध हैं। जो वर्तमान मॉडल वो ये है कि हम पहाड़ पे हाइड्रो पावर लगाएंगे, वहां से बिजली बने और उससे मैदान में उद्योग चले। आपके रुद्रपुर में, काशीपुर में, बड्डी में, जो आपके औद्योगिक सेंटर्स। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रो पावर का पहाड़ के ऊपर नेगेटिव है, वो 2 तरह से ये मॉडल पहाड़ के लिए नुकसान देगा। एक तो जो रोजगार बनते हैं वो नीचे बनते हैं, तो हमारे गांव के लड़के रोजगार की नेस्ले की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं अपने गांव की बात करता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, उनको वहां रोजगार नहीं है तो वो नीचे आते हैं और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए हम पहाड़ के पानी को उपयोग करते हैं। और पहाड़ के जब पानी को उपयोग करते हैं तो जैसा हमारे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। ये इसके तमाम अध्ययन हैं कि डैमों से जब नदी की धारा हम अवरोध कर देते हैं तो मछलियों का पलायन संभव और उसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रभावित हो रही है। नंबर ऑफ जो हम झील बना देते हैं उससे हमारे जंगल नुकसान होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। जो हम टनलिंग करते हैं उससे हमारी वाटर स्प्रिंग्स खराब होती हैं। तो ये जो पूरा हाइड्रो पावर लेड बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक दोनों डिस्ट्रक्शन है, पहाड़ का डिस्ट्रक्शन है, इकोनॉमी का बढ़ता, मतलब आपने पहाड़ को डिस्ट्रॉय करके वहां बिजली बनाई और उसको प्लेन्स में लाके उद्योग चलाए, तो इकोनॉमी एज अ होल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ मेरा सुझाव है कि देखिए इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर माने जाते हैं, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। कृषि आज अमेरिका और यूरोप में 1%, मैन्युफैक्चरिंग वहां पर 12-15 के 85% उनका जीडीपी सेवा है। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत का उनके जीडीपी में स्वतंत्रता के समय 51% डिपेंड है हमारा एग्रीकल्चर से, आज वो 16 या 18। तो हमको जरूरत यह है कि हम स्विट्जरलैंड टाइप का मॉडल अडॉप्ट करें। स्विट्जरलैंड बहुत पहाड़ी है, लेकिन उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया, इको फ्रेंडली टूरिज्म को, रिसर्च को डेवलप किया, एजुकेशन को डेवलप किया, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। तो अगर हम इस प्रकार की सेवा सर्विसेज इंडस्ट्री कहेंगे, सर्विसेज सेक्टर को पहाड़ में करते हैं, तो हम ये हाइड्रो पावर के तांडव से भी बच जाएंगे और पलायन से भी बच जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे मैं श्रीनगर में रहता हूँ उत्तराखंड, तो वहां पर जो बेस हॉस्पिटल बढ़ा, मेडिकल कॉलेज बना, HND यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, उससे तमाम रोजगार, और उसी शहर में एक हाइड्रो पावर बना, उससे 100-150 रोजगार कुल बने और वो भी मतलब नीचे वाले। तो अगर आपको पहाड़ में रोजगार बनाने और पहाड़ की इकोनॉमी को संभालना और इको फ्रेंडली संभालना और क्लाइमेट चेंज से संभालना, तो ओनली सोल्यूशन इज सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर में आप यहाँ पर इन्फोसिस को बोलिए,
कि अपना सॉफ्टवेयर पार्क लगाए। भोवाली में किसी समय टीबी सैनिटोरियम होता है। हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसका लाभ उठाइए, उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक लाभ उठाइए और इस क्षेत्र में सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाएं। तब देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट है ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। मैंने आपको बताया घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में घट रहा है और घटता जाएगा। तो उस चीज के पीछे क्यों पड़े हैं जो सनसेट कर रहा है, उस चीज के पीछे पड़े जो सनराइज में है। तो मेरा अपना निवेदन है कि हाइड्रो पावर कम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को चुनिए और वी शुड मूव टू द सर्विस सेक्टर। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज खुलवाइए, इको टूरिज्म कीजिए, होम स्टे इज अ वेरी गुड थिंग जो त्रिवेंद्र रावत जी पुश कर रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद है। और इस प्रकार के काम करें जिससे कि पहाड़ में रोजगार भी बने और इकोलॉजिकल बर्डन